एक लड़का अपने परिवार वाले को ये कह के घर से निकलता है कि वह सब्जी मार्केट जा रहा है, सब्जी लेने के लिए जा रहा है। फिर बाइक पर पीछे बैठ जाता है और मार्केट की तरफ रुख करता है। मार्केट हो जाता है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन वो लड़का सब्जी लेकर घर वापस नहीं आता है। फिर उनके परिवार के लोगों के द्वारा फोन मिलाया जाता है, फोन लगाया जाता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ होता है, फोन नहीं लगता है। फिर आसपास के लोगों से पूछता है, पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पिटवा देता है कि उनका बेटा किसी के घर में है तो मुझे बताए, लेकिन कहीं से भी अता पता नहीं चलता है। उनके पिता को लगता था कि शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया होगा। फिर रिश्तेदार से पता चलता है, लेकिन लड़का का कोई भी अता पता नहीं मिलता। लेकिन अगले ही दिन जिस चौक जहां सब्जी मंडी लगता था, उससे दूर उनके बेटे का लाश मिला। जब ये लाश की खबर उनके पिता तक जाता है तो पूरा परिवार का हालत खराब हो जाता है, मानो कि उसके ऊपर दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ा है। फिर पुलिस में कंप्लेन लिखाई जाती है, एफआईआर दर्ज करवाया जाता है अनजान शख्स के ऊपर। फिर जब पुलिस हरकत में आती है और जो कातिल मिलता है, हत्यारा मिलता है, उन्हें आप भी, मैं भी और जो भी सुनता है सन्न रह जाता है कि वो कोई और नहीं होता है, उनके ही संग और साथ रहने वाला एक विश्वास योग्य या दोस्त कहे या मित्र कहे या संगी कहे, वही निकल जाता है और उनका दोस्त नहीं, अपने दोस्त की हत्या कर देता है। यह बेहद ही खतरनाक, दर्दनाक और खौफनाक मंजर उत्तराखंड के 12 जनवरी 2025 की है। सीडकुल थाना क्षेत्र के अंदर आता है। विनीत पाल एक 24 साल का लड़का होता है और उन्हें 3 और दोस्त होते हैं। मतलब पूरे ग्रुप में 4 लोगों की एक ग्रुप होता है और सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। और इनमें भी बेहद करीब होता है विनीत पाल और उसके बेहद करीबी दोस्त अंकुश। अंकुश और विनीत पाल हमेशा एक दूसरे के करीब रहते थे। कोई भी चाहे कामकाज हो, बात हो, कहीं जाना हो, घूमना फिरना हो, अक्सर एक दूसरे के साथ रहते थे, करीब रहते थे। एक दूसरे के घर पे भी जाकर खाना खाते थे और एक ही साथ बैठकर खाना खाते थे। इतनी करीबी दोस्ती थी। लेकिन एक बात और बेहद रोचक था इसमें। इस दोस्ती को और मजेदार बना देता था, जहां बात 15 मिनट में खत्म होने वाली थी, वहां घंटों तक चलता था कि अंकुश का एक गर्लफ्रेंड होता है, यानी एक लड़की से अच्छी खासी दोस्ती हो। तो अक्सर जब ये सभी दोस्त एक ग्रुप में बैठते थे, बातें करते थे, तो अंकुश की जो गर्लफ्रेंड होती है, उनकी जो दोस्त होती है, उनकी चर्चा हमेशा बनी रहती थी। और अंकुश भी अपनी गर्लफ्रेंड की, यानी जो लड़की दोस्त होती है, उसे बेहद तारीफ करते थे और उनकी सुंदरता का जोर शोर से अपने दोस्तों के बीच बताया करते थे और उन्हीं बीच में बैठकर उस लड़की से बातें किया करते थे। अंकुश अपने गर्लफ्रेंड यानी उस लड़की को विनीत पाल के भी बारे में बताया करते थे। तो धीरे धीरे वो लड़की विनीत पाल को भी जानने और पहचानने लगती थी। जब अंकुश और विनीत ये दोनों दोस्त उस लड़की से मिलने जाते तो साथ विनीत पाल भी अंकुश के साथ जाते थे। अब लड़की अंकुश का दोस्त होता है, गर्लफ्रेंड होता है, लेकिन वहीं पर विनीत पाल से भी उनका जान पहचान अच्छी हो जाती है। मतलब कहे तो एक दोस्ती हो जाती है। भले ही अंकुश के रहते हुए वो उनसे बात नहीं करता होगा या उनके साथ जो और भी कुछ बातें होती है वो खुलकर नहीं कर पाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो लड़की होती है, जो अंकुश की गर्लफ्रेंड होती है, वो विनीत पाल को भी पसंद करने लगता है, उन्हें अच्छा लगने लगता है। ये महीनों सालों तक चलता रहा कि जो लड़की है वो अंकुश का ही गर्लफ्रेंड होता है।
लेकिन एक समय की बात है, अंकुश के मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है। तो फिर विनीत पाल का मोबाइल लेता है, उनमें अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर डायल करता है और उन पर फोन करता है, बात करता है। यह सिलसिला चलता रहा क्योंकि हर समय वो लड़की फोन करता है, बात करता है, मैसेज करता है और अंकुश भी उनसे बातें करता है। तो ये जो उनके दोस्तों में काफी चर्चा होती थी कि ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो तुम्हें कितना फोन करता है, तुम्हें कितना मिस करता है, कितना याद करता है, कहे तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब ये जो नंबर था वो विनीत पाल के मोबाइल में भी आ चुका था। अब जाने अनजाने में समझिए, धोखा से कहिए या जानबूझ कर कहिए, अब विनीत पाल एक बार उनका नंबर उनके गर्लफ्रेंड के पास चली जाती है। अब विनीत पाल का भी नंबर अंकुश का जो गर्लफ्रेंड है उनके पास हो जाता है। तो अब वो लड़की अब विनीत पाल को बार बार कॉल करते रहता है, मैसेज करते रहता है और उनसे इच्छा जाहिर करता है कि वो उनसे बात करे और अच्छे से बात करे। तो धीरे धीरे अब विनीत पाल का उसी लड़की के साथ वार्तालाप होने लगता है, मैसेज होने लगता है, ढेरों कॉल होने लगता है और घंटों घंटों बातचीत होने लगता है। अब धीरे धीरे इस लड़की की जो दोस्ती होती है और नजदीकियां होती है वो विनीत पाल की तरफ बढ़ता चला जाता है और विनीत पाल भी उसी लड़की की तरफ बढ़ जाता है जो कभी उनका दोस्त अंकुश का गर्लफ्रेंड हुआ करता था। एक समय जब अंकुश कभी अपने गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा तैयार रहता था, उनसे बात करता था, उनके बगैर नहीं रहता था, अब धीरे धीरे उनकी गर्लफ्रेंड उनसे दूरियां बढ़ गई। अब वो चिड़चिड़ा सा रहने लगा, हमेशा टेंशन में रहने लगा और दोस्तों के बीच हमेशा यही बात पता था कि उन्हें बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा टेंशन है। लेकिन तब तक उन्हें यह पता नहीं था कि वही उनकी गर्लफ्रेंड अब उनके दोस्त विनीत पाल से ही बात करता है, अब उनका दोस्त हो चुका है। तो उनके और भी दोस्त जो होते, जो ग्रुप के लड़के होते हैं, अनंत और सचिन और अंकुश और विनीत पाल। और धीरे धीरे ये बात पता चल जाता है कि विनीत पाल के मोबाइल में एक दिन इन दोनों का फोटो देख लेता है और फोटो देख लेने के बाद अब ये जो और भी दोस्त है, दो दोस्त अनंत और सचिन, इसे चिढ़ाने लगता है और अलग अलग बातों के द्वारा इसे चिढ़ाता था। तो बहुत चिड़चिड़ा होता था और अंदर ही अंदर दुख होता था और दुख होता ही नहीं था, अंदर ही अंदर खोल जाता था। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ गलत किया और हमें सिर्फ यूज किया। अब इस बात का उनके अंदर चलन होने लगता है और वो बात मन में बैठ जाता है। एक तो उनके गर्लफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया और दूसरा उनके जो दोस्त जो हमेशा संग और साथ रहते हैं, जो साथ में खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, यानी विनीत पाल ने भी उन्हें धोखा। फिर विनीत पाल भी इनसे दूरियां बनाने की कोशिश करता है। जब ये सब दोस्त मिलकर काफी चिढ़ाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तब उन्हें रहा नहीं जाता है। तो अनंत और सचिन के साथ मिलकर विनीत को इस रास्ते से हटाने का योजना बनाते हैं। फिर 12 जनवरी 2025 शराब की पार्टी के नाम पर विनीत पाल को बुलाते हैं कि आज पार्टी है, हम लोग खाएंगे पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे और ढेर सारे गप्पे। तो बाइक लेकर अब उनके घर पहुंचते हैं और अपने बाइक पे बैठाते हैं और लाते हैं। और विनीत पाल घर से निकलने समय ही अपने पिता को बोलता है कि वो सब्जी लेकर जल्दी वापस आ जाएंगे। और वो बाइक पर बैठकर डैसो चौक पे आते हैं और डैसो चौक से थोड़ी दूरी जाती है। उन्होंने अपने साथ कोल्ड ड्रिंक, शराब, कुछ चिप्स के पैकेट और तमाम प्रकार के भुजिया भी अपने साथ लेते हैं और फिर दूर सुनसान जगह पे जाते हैं और विनीत पाल को जमकर शराब पिलाते हैं। शराब पीने के बाद जो ही वो नशा में आता है, धुर्त हो जाता है, अपने आप पर काबू नहीं होता है, उसी समय अंकुश छुरी से विनीत पाल का गला रेत देता है और रेतते ही कुछ ही वक्त में विनीत पाल की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस खौफनाक मंजर के पीछे एक ही कारण था
कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के गर्लफ्रेंड को अपना बना लिया और लड़की ने पहले वाले बॉयफ्रेंड को छोड़कर उनके दोस्त को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और ये बात जो उनके दोस्त थे उन्हें हजम नहीं होता, मतलब अंकुश इस बात को पचा नहीं पाया और उनका दोस्त विनीत पाल भी उन्हें ये नहीं समझा पाया कि सब चीज ठीक हो जाएगा। इसी का बदला लेने के लिए अंकुश ने उनकी हत्या कर दी और पुलिस इन तीनों को, अंकुश, अनंत और सचिन जो इस हत्या में शामिल था, गिरफ्तार कर जेल भेज देता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।